हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मेज का संबंध, जिस प्रकार से यहाँ पर लकड़ी लिखा है तो उसी प्रकार से कमीज का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 456 है दोस्तों, जिससे पार्ट 455 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, वहां पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि मेज का संबंध, यहाँ पर लकड़ी लिखा है तो उसी प्रकार से कमीज का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि किधर से होगा, देखिए ई साइड से होगा, यानी कि लकड़ी से ही हम लोगों का किसका निर्माण होता है दोस्तों, मेज बनता है। तो उसी प्रकार से जो कमीज बनता है दोस्तों किससे बनेगा, तो सीधा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। यानी कपड़ा से हम लोगों का किसका निर्माण होता है दोस्तों, कमीज का। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलत गलत आंसर कर देते हैं, कोई पोशाक लगा रहे हैं तो कोई कपास लगा रहे हैं तो कोई यहाँ पर अलग आंसर कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको समझना था कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ कि लकड़ी से जिस प्रकार से मेज का निर्माण होता है यानी बनता है, तो उसी प्रकार से कपड़ा से हम लोगों का किसका निर्माण होता है दोस्तों, कमीज बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये जो डॉट 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 दिया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो सीरीज है, जैसे 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 12, उसके बाद हम लोगों के सामने 20, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 30, और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए लॉजिक को देखिएगा दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 2 से यदि आप 6 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 4 जोड़ा है। उसी प्रकार से 6 से 12 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 6 किया है। 12 से 20 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 8 किया है। 20 से यदि आप 30 पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस उसने क्या किया है, यहाँ पर 10 किया है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 12 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 का गैप है, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। अगला जैसे 30 में 12 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, करें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप जानते हैं कि अलग अलग फिगर देके पूछा जाता है। तो देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि इसका लॉजिक क्या है कि दर्पण में जैसे दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसा हम लोगों के सामने ये वाला जो एक त्रिभुज है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए बेसिक बात को समझिएगा कि यहाँ पर ये वाला फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसमें जो है यानी कि एक गोल इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस का निशान, तो ऐसा हो जाएगा। और जस्ट इसके नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक त्रिभुज है और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का निशान हो जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है,
तो यहाँ पर देखा जाए तो ए नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी क्या है दोस्तों, भाई है। सी और कह रहा है सी और डी क्या है दोस्तों, बहन। कह रहा है ए का पुत्र क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने डी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों की जैसे जैसे दिया गया है तो वैसे वैसे बताइए बी का सी से क्या संबंध है। यानी ए और बी भाई है, फिर कह रहा है दोस्तों सी और डी बहन है, और ए जो है हम लोगों का डी का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो अच्छा, तो इस तरीके से हो जाएगा सीधा सा सवाल। यानी कि यहाँ पर ए और बी भाई है, तो इस जगह पर लिख लिया जाए कि ए और बी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई है यानी पुरुष जेंडर है, तो उसके लिए आपको प्लस लगा देना। ये हमेशा याद रखना है कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। क्यों कि हम बनाने का जो तरीका बता रहे हैं। अब देखिए फिर कह रहा है सी और डी क्या है दोस्तों, बहन है। तो ठीक है, और यहाँ बोला है कि ए का पुत्र डी है, यानी ए का एक पुत्र है दोस्तों, यानी ए का पुत्र क्या है, ए का कह रहा है कि पुत्र जो है, ए का पुत्र क्या है दोस्तों, यानी डी का भाई है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर ऐसे लेंगे, यानी ए का पुत्र जो है वो डी का क्या है दोस्तों, भाई है। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं, इसको ऊपर लिखना होगा तब हो जाएगा। ये देखिए इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों, ए और बी हम लोगों के सामने भाई है। देखिए ना, एकदम समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि ए और बी जब भाई है। फिर यहाँ बोला ए का पुत्र, यानी ए का क्या है दोस्तों, कोई पुत्र है, तो जो पुत्र है वो डी का क्या है दोस्तों, भाई है। तो इस जगह पर बना लेते हैं, ई डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो ठीक है सर, डी का भाई है। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है कि सी और डी क्या है दोस्तों, सी और डी बहन है। यानी कि सी और डी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सी और डी दोनों, ई दोनों क्या है दोस्तों, बहन है। तो आपको क्या बोले कि महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना। तो ठीक है सर, लगा दिए। तो बताइए, कह रहा है कि बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। यानी बी का जो है दोस्तों सी से क्या संबंध है। तो सी का कौन लगेगा दोस्तों, तो चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस आपको समझना था। उसने बोल दिया है कि ए और बी क्या है दोस्तों, भाई है। यानी ए और बी जब दोनों भाई है, फिर लिखा था क्या कि सी और डी क्या है दोस्तों, बहन है। तो सी और डी बहन हो गया। फिर ये भी बोला था कि ए का पुत्र डी का भाई है, यानी ए का जो पुत्र है दोस्तों वो डी का भाई है। तो यानी ए का जो हम लोगों का पुत्र हो गया, यानी कि एक पुत्र है और दो क्या है दोस्तों, बेटी है। तो वही कह रहा है कि सी यानी बी का सी से क्या संबंध है। यानी बी का सी से, जहां से लगा रहेगा, इससे पूछा जा रहा है से, इसका ही कौन लगेगा, यानी पापा का जो भाई होगा वो कौन लगेगा दोस्तों, चाचा लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि दी गई आकृति में, ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो चलिए बताना है कि इस फिगर में टोटल कितना त्रिभुज है दोस्तों, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए काउंट करके बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ से ये देखिए कैसे, सबसे पहले बेसिक बात थोड़ा सा बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इस आकृति में कितना त्रिभुज अभी है, एक त्रिभुज। लेकिन जब इसी में इस प्रकार से कर देंगे दोस्तों तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, इसको बीच से आप कट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जैसे ही बीच से कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने देखिए एक त्रिभुज और एक दूसरा, और इन दोनों को मिलाकर यहाँ से कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा। तो इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज हुआ, तीन त्रिभुज हुआ। यानी कुल त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, तीन त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि एक और दो, एक सबसे बड़ा वाला, तो तीन हो गया। तो वही बात यहाँ पर होगा। ये देखिए तीन त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, हम लोगों के सामने तीन त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला आकृति में जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ भी तीन त्रिभुज बनेगा। और उसी प्रकार से देखिए ये वाला आकृति में देखेंगे दोस्तों तीन त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। यानी कि देखिए टोटल हम लोगों का कितना बन गया दोस्तों, तीन तीन त्रिभुज बन गया। और हम लोगों का स्पेशल एक एक त्रिभुज आप कहाँ पे छोड़ रहे हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ तक तो तीन तीन छः तीन नौ 12 तक तो आ गए। लेकिन ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ से दोस्तों इसको आप छोड़ रहे थे, और वही त्रिभुज एक त्रिभुज यहाँ से क्या दोस्तों यहाँ पर छोड़ रहे थे। तो देखिए हम लोगों का दो गो त्रिभुज छूट रहा था, तो जोड़ लीजिए। यानी 3 + 3 + 3 प्लस क्या दोस्तों 3 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 9 12 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 14। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहा कि मैक्सिमम होगा, बस लगा के निकल गए तो आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रश्न का आंसर
ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही होगा। टोटल इस आकृति में 14 त्रिभुज है। कैसे 14 है हमें बता दीजिए, तो आपको बता दिए काउंट करके कि इस आकृति में टोटल 14 त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया करा लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए लॉजिक लगा के कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से आंसर हम लोगों के सामने निकल सकता है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर करा लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर लाना है दोस्तों। देखिए लॉजिक बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको हमेशा बड़े नंबर पर फोकस करना है दोस्तों। ये 64 जो लिखा है आखिर उसने कैसे लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 256 कैसे आया, तो उसी प्रकार से 144 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख देने से हो जाएगा। तो उन छोटे नंबर को आपको देखना होता है कि किस तरीके से उसने लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पर चला है दोस्तों इसी प्रकार से, यानी इस साइड से चला है और क्या किया दोस्तों, ये देखिए ई जो है, अगर यहाँ पर गौर किया जाए दोस्तों, तो ई क्या है हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर है। जैसे 16 जो है दोस्तों, ई क्या हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से इसको देख रहे हैं दोस्तों, तो ई क्या है दोस्तों 8 का स्क्वायर है। यानी देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ये 9 को देखिएगा दोस्तों, ई क्या हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से आगे जो आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग 6 का स्क्वायर ले लेंगे और अगला जो लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर हो जाएगा। लॉजिक को देखिएगा आखिर उसने कैसे लिखा था और किस तरीके से लिखा था, यानी इसको जो कर लेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए ई जो है 4 का स्क्वायर है, ई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 8 का स्क्वायर। तो अगला हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 16 का स्क्वायर, यानी गुना 2 करके स्क्वायर वृद्धि हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा बेसिक बात पे आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पर देखिए 4 के बाद 8 हुआ और 8 के बाद यहाँ पर 16 हुआ। उसी प्रकार से देखिए 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद इधर क्या हुआ दोस्तों 8। उसी प्रकार से देखिए 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद आगे क्या आएगा 12 आएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 36 होता है। तो इस जगह पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दे कि सर हमसे नहीं हो पाया, हमने नहीं कर पाया इस प्रश्न। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर था और लॉजिक भी फिट है कि यानी कि सर गुना 2 जैसे देखिए 2 का स्क्वायर के बाद क्या हुआ, इधर वाला ई वाला लाइन में देखिए यहाँ जो देख रहे हैं इधर देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या दोस्तों 8। उसी प्रकार से 3 के बाद 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12, यानी गुना 2 का वृद्धि करके स्क्वायर। यानी जैसे 4 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, तो अगला क्या दोस्तों 16 का स्क्वायर। तो लॉजिक जब दोनों लाइन में बैठ गया तो बीच वाला भी लाइन में बैठ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएंगे। लॉजिक को समझना था। देखिए अगला आगे प्रश्न बढ़ने से पहले दोस्तों अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों, कौन सा बुक है और किस एग्जाम के लिए दोस्तों, तो देख लीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं दोस्तों यूपीएसआई के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, किस बुक से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों मार्केट में। तो यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, क्योंकि इस बुक में उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों जो प्रीवियस में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और सिलेक्टिव क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों। तो आप इस बुक को जो है, यानी कि इस बुक को कहाँ से खरीद सकते हैं, तो मार्केट में जो दुकान है दोस्तों आपके नजदीक में वहां पर स्टोर पे उपलब्ध है, या आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन या प्रकाशन से लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए इस बुक में क्या कंटेंट है दोस्तों और किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन है। तो हम यहाँ पर आपको बता दिए कि चक्षु प्रकाशन का यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों स्टडी गाइड बुक करके एक नाम है, तो इसको निकाला है। और इसमें देखिए क्या क्या दिया गया दोस्तों। देखिए हम लोगों का 4 सॉल्व पेपर जो प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं और 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, यानी सिलेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और जो सिलेबस है दोस्तों आप जानते हैं कि 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, और बिल्कुल वही सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसमें दिया गया और बिल्कुल बेसिक तरीका से समझाया गया। तो बुक का फ्रंट वगैरह लोगो वगैरह अच्छे से देख लीजिए ताकि खरीदते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। और इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ये देखिए जैसे कि समान हिंदी के जितने भी समान हिंदी में जितने भी चैप्टर है दोस्तों उन सभी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से मैथ का हो गया दोस्तों, रीजनिंग का हो गया, जीके का हो गया, तो सब का इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो बुक का थोड़ा सा पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम पे मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन पूरा बुक का नहीं मिल पाएगा, बुक आपको परचेज करना ही पड़ेगा।
तो देखिए तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, चक्षु प्रकाशन का और भी बुक निकाले गए हैं दोस्तों। अगर इन सभी बुक को आप ले लेते हैं दोस्तों और इनसे आप तैयारी करते हैं तो तैयारी काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इन सभी बुक में उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले गए दोस्तों जो प्रीवियस में आए हैं, और बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन इन सभी बुक में बिल्कुल विस्तार से समझाया गया। तो इन सभी बुक को खरीदने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर आप लिंक पे टच करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएंगे, वहां पे आपको बुक उपलब्ध है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ है। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कह रहे नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ है जिनके तुरंत पहले क्या होना चाहिए दोस्तों 5, यानी 7 के पहले अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों 5 आना चाहिए। 7 के पहले हम लोगों के सामने 5, और कह रहा है कि उसके बाद यानी 7 के पहले 5 और तुरंत बाद क्या आना चाहिए दोस्तों 3 आना चाहिए। ये पैटर्न इस प्रकार से हम लोगों का ऐसा कितना है, यानी देखिए कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ है जिनके तुरंत पहले 5 और हम लोगों का कह रहा है कि तुरंत बाद क्या दोस्तों 3। तो ये देखिए 7 के पहले देख लेते हैं कहां पर मिल रहा, हाँ एक यहां पर मिल गया। ये देखिए हमने जैसे देखा 7 के पहले क्या है दोस्तों 5, 7 के पहले 5 और 7 के बाद 3। उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए दोस्तों ये देखिए 7 के पहले 5 और बाद में क्या दोस्तों 3, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए यहां पर भी मिल गया दोस्तों 7 के पहले 5 और बाद में क्या दोस्तों 3। तो टोटल हम लोगों के सामने इस तरीके का कितने मिला, तो 3 मिला। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से विंड को कैसे लिखेंगे। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से जी, उसके बाद है दोस्तों ओ एल और डी, तो इसका कोड यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने है आई, तो इस जगह पर लिख देते हैं आई है, उसके बाद लिखा है दोस्तों क्यू, उसके बाद है एन, और फिर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों एफ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विंड का कोड क्या होगा, देखिए डब्ल्यू आई, उसके बाद है दोस्तों एन, और हम लोगों के सामने क्या है डी है। तो देखिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कि जी के लिए आई कैसे लिखा है, ओ के लिए, उसके बाद एल के लिए, उसके बाद डी के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि W के लिए कोड क्या होगा, I के लिए, फिर N के लिए और D के लिए, तो इन सभी का कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा दोस्तों वो बात आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि कितना वृद्धि क्या है या कमी क्या है। जैसे देखिए जी से आई पे जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या है +2 किया है, ओ से क्यू पे जाएंगे तो +2 किया है, एल से जाएंगे तो इस पे भी 2, सब में देखिए 2-2 लेटर का वृद्धि किया है, तो सब में आपको 2-2 लेटर क्या कर देना है, वृद्धि कर देना है। तो जैसे ही आप 2-2 लेटर वृद्धि कर देंगे, देखिए डब्ल्यू में 2 लेटर वृद्धि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का W के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि X, और उसके बाद क्या हो जाएगा Y, तो इस जगह पर Y आएगा। I में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा K हो जाएगा, N में जैसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा P, और D में कर देंगे तो F। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। तो देखिए यहाँ पर बताना है दोस्तों, एक श्रृंखला दिया है तो इनमें से कौन सा एक गलत पद है दोस्तों, वो बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, अभी इस तरीके के प्रश्न आपने किया है, कभी श्रृंखला में ही दे देता है कि गलत क्या है। देखिए जैसे 2 है, 6 है, उसके बाद 12 है, और इस जगह पर लिखा है दोस्तों 20, उसके बाद है यहाँ पर 32, उसके बाद हम लोगों के सामने 42। तो इसमें बताना कि कहां पर उसने गलती किया है, ये बात आपको बताना थी। देखिए 2 से यदि आप 6 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, +4 किया है। 6 से यदि आप 12 पे जाएंगे दोस्तों तो +6 किया है, और 12 से इस पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस कितना किया उसने, 8 किया हुआ है। देखिए इस जगह पर कितना किया दोस्तों, 8 किया है। तो अगला हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, 10 होगा, यानी इस जगह पर क्या आएगा 10 आएगा। और उसी प्रकार से आगे क्या चलता है दोस्तों, 12 चलता है यहाँ पर। तो यहीं पे यानी कि इस जगह पर क्या आना चाहिए था दोस्तों, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, लेकिन वहां पर क्या लिखा है 32 लिखा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यही क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पद क्या है गलत है, वही इसमें दिया गया था, दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है। तो कौन सा गलत है, तो 32 है। यानी यहाँ पर देखिए इस जगह पर 10 जोड़ने के बाद हम लोगों का 30 हो रहा है, लेकिन उसने क्या लिख दिया 32। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए आपने इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखे होंगे। कह रहा है कि यदि सफेद को लाल, लाल को पीला और पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा होगा। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो उसको आप नीचे लिख लीजिएगा इस जगह पर। यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने हल्दी, तो यहाँ पर कर लेते हैं यानी कि हल्दी का रंग, इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों हल्दी का रंग। तो हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हल्दी का रंग क्या होता है दोस्तों, पीला होता है। और अब देखिए क्वेश्चन में पीला को क्या कहा गया है, तो कह रहा है पीला को हरा कहा जाए, उसने कोड कर दिया है, यानी कि सफेद को लाल, लाल को पीला और पीला को क्या दोस्तों हरा। तो यानी कि पीला के लिए उसने कोड करा हरा लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। बस कोडिंग को आपको देखना होगा कि उसने क्या कोड वहां पर किया है। तो वहां पर करा है कि पीला को हरा कहा गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हरा हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से। कई बार आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, तो बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है दोस्तों एक आदमी एक्स जगह से शुरू करता है, तो ठीक है एक्स जगह से शुरू करता है और दक्षिण की ओर क्या कर रहा है दोस्तों कि 30 मीटर चलता है। तो और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि हर बार बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि 40, 30, 50 मीटर। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन रिसेंटली पूछा था। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा इस तरीके के प्रश्न करने के लिए कि पूर्व का डायरेक्शन आपको याद रखना होगा कि ई साइड में आपको पूर्व लेना है और ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, जस्ट अपोजिट में पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर लेते हैं और जस्ट नीचे आप क्या लेते हैं दोस्तों, दक्षिण लेते हैं। बस इतने से जगह हम इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। आप सिर्फ देख तो लीजिए कि आपने कहा सर पूर्व इधर, पश्चिम इधर, ऊपर में क्या हो जाएगा उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। अब चल दीजिए जो जो कहा है जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे। एक्स कर रहा है कि शुरुआत करता है दक्षिण की ओर, तो इस जगह से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दक्षिण की ओर चला, 30 मीटर चला, उसने कहा है लेकिन दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह हर बार, इस बार बोल दिया कि हर बार बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए बायां कौन साइड हो जाएगा दोस्तों, तो बायां चलेंगे तो ई साइड कह रहा है कि 40 चला है, तो 40 चल दिए। उसके बाद फिर से बायां, यानी कि वो बोल दिया हर बार बाईं ओर मुड़ता है, तो इस बार भी बायां इधर हो जाएगा यानी ई साइड, तो फिर कहा 30 मीटर। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो यानी किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा और कह रहा है 50 मीटर चला है, तो यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 मीटर हो जाएगा। तो ठीक है अब कह रहा है एक्स किस दिशा में और कितना दूर है। तो देखिए यहाँ पर यानी इस जगह से उसने स्टार्टिंग किया था दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग किया था, तो इस जगह से इधर वाला जो दिशा है कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। और देखिए यहाँ पर एक तरीके से आयत बन रहा है, यानी आमने सामने भुजा, भुजा बराबर होगा ई 40 तो ई भी 40, इधर 30 तो इधर भी 30, तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, रटने से नहीं होगा। यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया कि कैसे किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपने इस तरीके के प्रश्न देखे होंगे अभी रिसेंटली टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि 6 दोस्त ABCDEF केंद्र की ओर मुंह करके क्या है दोस्तों एक गोले में बैठे हैं। तो ठीक है यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित दिया गया। कह रहा है A जो है BE के बीच में है, C जो है D और F के बीच में है। इसी प्रकार से कह रहा है ED के तुरंत दाईं तरफ बैठा है, तो EC के बीच में कौन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों और क्या करने से आंसर निकल सकता है, तो लॉजिक को देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिए 6 दोस्त है ABCDEF तक और केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके यानी कि एक गोले में बैठे हैं। तो यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, क्या कर लेंगे दोस्तों 6 मित्र, यानी कि हम लोग इस प्रकार से एक गोला बना लीजिए और इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों 6 लोग, यानी इस साइड से और एक यहाँ पर ऐसे दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 लोग हो जाएंगे। तो सबको अब बैठा दीजिए, यहाँ पर 6 लोगों को हम लोग क्या कर देते हैं बैठा देते हैं। सबसे पहले दायां बायां को ही लीजिएगा, उसके बाद जो बीच में है तब लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर करें ई जो है डी के तुरंत क्या है दोस्तों बाईं तरफ है, यानी ई जो है डी के बाईं तरफ, यानी ई इस जगह पर हो जाएगा और डी यहाँ पर बैठा है दोस्तों। यानी सब कोई देखिए अंदर की ओर देखेगा, क्योंकि बोला है कि गोले में बैठे हैं और करें केंद्र की ओर मुंह किया है। केंद्र का मतलब होता है अंदर की ओर, यानी सब क्या क्या दोस्तों भीतर की ओर मुंह किया हुआ है। तो यहाँ पहले दायां बायां को बैठा लीजिए, उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड खोजिए।
उसने कहा है कि ए जो है हम लोगों का, ये देखिए ए जो है दोस्तों बी एवं ई के बीच में, यानी ए जो है दोस्तों, तो ए इस जगह पर हो जाएगा। उसने कहा है ए जो है बी एवं ई के बीच में है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो देखिए हो गया। फिर उसने कहा कि सी जो है डी और डी वो एफ के बीच, यानी सी जो है दोस्तों डी और एफ के बीच में है, तो देखिए सी यहाँ पर हो जाएगा, यानी सी जो है तो सी इस जगह पर हो जाएगा। कह रहा है सी जो है डी और एफ के बीच में, तो एफ इस जगह पर हो जाएगा। घबराना नहीं था, बस कि आप इस तरीके के प्रश्न अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी भी गलती नहीं होगा। अब देखिए उसने पूछा क्या है कि ई एवं सी के बीच में कौन है, तो ई एवं सी के बीच में कौन है दोस्तों, डी है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी देखिए बीच में कौन आया दोस्तों, डी आया। यहाँ पर नीचे में वही कह रहा है ई एवं सी के बीच में कौन है, तो डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया, कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। वैसे तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कभी देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दे देता है और कभी कभी सिर्फ यही वाला ऑप्शन देता है, खाली इस तरीके से। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर जिसने हमारे चैनल पे दोस्तों पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किया, हमने हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो जाके आप वीडियो सेक्शन में हर एक पार्ट को देख लीजिए और हर एक चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों सब आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा और बिल्कुल बेसिक तरीका से हमने समझा दिया है। तो देखिए यहाँ पर आप सीधा सा बोल सकते थे कि ई क्या है सर, स्क्वायर है। ये भी हम लोगों के सामने क्या है, स्क्वायर है, यानी वर्ग है। ये भी हम लोगों के सामने स्क्वायर है, लेकिन ये वाला संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है। तो भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है सर, एक अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो बी वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी इसका स्क्वायर है, लेकिन वो वाला संख्या स्क्वायर है ही नहीं। तो इसीलिए ये वाला प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपने देखे होंगे। करा कि निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए ढंग से कागज को, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि पंच करके तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी पंच करने का मतलब वो कट कर रहा है दोस्तों, एक निशान दे रहा है उस जगह पे। तो देखिए पहले आधा भाग मोड़ा, आधा के बाद देखिए एक कोना मोड़ दिया और कोना के बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, एक रेखा बीच में डाल दिया। तो ठीक है सर, जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखिए हम बताते हैं दोस्तों कि कैसा दिखेगा। यानी यहाँ पर उसने क्या किया, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिया, इस प्रकार से देखिए ना। और बीच में जब इसी को खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ई साइड से इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से जब खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा और ये इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको खोलेंगे दोस्तों तो इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का आएगा, लेकिन इसमें एक निशान लगेगा। उसने जो पंच किया है, यानी यहाँ पर एक रेखा हो जाएगा, उसी प्रकार से एक रेखा, एक रेखा, एक रेखा। तो ऐसा आएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये देखिए ए तो कभी हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। पेपर फोल्डिंग से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया और अलग अलग टाइप में हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग के करा चुके हैं। जाके आप पार्ट 1 से देख लीजिए, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हर एक पार्ट में। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का, तो यहाँ पर देखिए जैसे इसका कोड इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका कोड किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। इस जगह पर पहले एक का कोड लिख लेते हैं दोस्तों, क्या कोड दिया है। जैसे एन है, उसके बाद ए है, एक्स है, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल आई, उसके बाद लिखा है टी और उसके बाद हम लोगों के सामने ई। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं। हाँ एल है, उसके बाद लिखा है दोस्तों वाई भी, उसके बाद फिर हम लोगों के सामने वाई है और उसके बाद देखिए उसने लिखा है दोस्तों जे, उसके बाद हम लोगों के सामने जी आर और सी। तो देखिए उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे किया है, थोड़ा सा सोचना होगा कि एल से ई, एन से एल पे, ए से वाई से, एक्स से भी। देखिए कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि क्या होगा या तो क्या होगा दोस्तों, कमी क्या होगा। तो जरा बताइए सर क्या हुआ। देखिए एन से यदि एल पे आएंगे दोस्तों तो एबीसीडी में 2 लेटर का कमी, इसमें क्या क्या है 2 लेटर का कमी, इसमें हम लोगों के सामने 2 लेटर का कमी, इसमें 2 लेटर का कमी, सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों 2-2 लेटर का कमी कर दिया है। बस 2-2 लेटर कमी कर देने से आंसर निकल जाएगा। एन में एल 2 लेटर, उसी प्रकार से ए में 2 लेटर घटेगा तो ए में घटेगा तो क्या हो जाएगा जेड, जेड में घटेगा तो वाई, उधर पीछे चल जाएगा। एक्स में 2 घटेगा तो वाई। इसी प्रकार से अब जिसका निकालना है तो चलिए इस जगह पर लिख लेते हैं और उसका आंसर कर देते हैं। देखिए हम लोगों का इसका निकालना है तो नीचे लिख लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर लिखते हैं। देखिए आई है, उसके बाद हम लोगों के सामने एन है,
उसके बाद टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई, उसके बाद जी, उसके बाद आर, ए, उसके बाद टी, और इधर आखिरी में क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने ई दिया गया है। तो ठीक है सर, यहाँ तक लिख लीजिए, इस जगह पर टी है और ई। अब देखिए इसी का निकालना है, तो इस तरीके से आप सिंबल दे दीजिए दोस्तों, थोड़ा छोटा सा देंगे ताकि नीचे हम लोगों को जगह रहना चाहिए, यहाँ पर अट जाए। तो देखिए इस जगह पर दे देते हैं, बस कुछ नहीं, वही करना है सब में। आपको क्या करना है, दो दो लेटर क्या करना है सर, घटा देना है। तो घटा देते हैं, ये देखिए जैसे आई में 2 लेटर घटेगा, एन में 2 लेटर घटेगा, टी में 2 लेटर, सब में वहां पर तो आपने बता दिया सर, बस आप सिर्फ समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, बाकी तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर 2 -2 सब में आपको -2 कर देना है। तो देखिए आई में जैसे ही 2 लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने जी आ जाएगा। फिर एन में 2 लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एल आ जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से टी में घटेगा तो आर, ई में घटेगा तो हम लोगों के सामने सी, जी में घटेगा तो ये देखिए सी, जी में घटेगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने ई हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। ठीक है, आर में घटेगा तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ए में घटेगा तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई। टी में घटेगा तो आर, और इसमें ई में घटेगा तो सी। देखिए ना, आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल अलग अलग टाइप में रहता है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर बी होगा। कैसे हुआ, पहले हमने बता दिया कि इसका कोड यहाँ पर कैसे लिखा था, तो फिर इसी के नीचे निकालना था, तो इसका निकाल दिए। यानी पहले सर हम लोग इसका कोड यहाँ से निकाल के देखे कि किस प्रकार से लिखा, उसी प्रकार से नीचे वाला निकाल दिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है। तो भिन्न का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो यहाँ पर जैसे फूल है, पत्ता है, पेड़ है, तना है, तो कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड़ हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्यों क्यों पेड़ होगा, क्यों होगा जरा बता दीजिए। तो देखिए पेड़ का ही यानी कि अंग है, ये सभी पेड़ का ही क्या है दोस्तों, अंग के नाम है। तो पेड़ के अंग का नाम, ये देखिए हम लोगों का अंग का नाम, तो क्या क्या हो जाएगा। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने पेड़ के अंग का नाम, यहाँ पर जो है दोस्तों पत्ता हो गया, उसी का अंग है। उसी प्रकार से तना हो गया तो उसी का हो जाएगा। उसी प्रकार से फूल है दोस्तों, तो उसी का हो जाएगा। तो ये सभी इसी का है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड़ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से बता दिया कि सर फूल हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने पत्ता हो गया, उसके बाद तना हो गया, तो ये सभी क्या है दोस्तों, पेड़ का ही यानी अंग का नाम, यानी हिस्से का नाम, ऐसे भी सोच सकते थे। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।